नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 11वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 10 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे सबसे पहले हमारे 11वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद जिसने नहीं देखे वो 10 वीडियो भी देख लीजिएगा। जो नए बच्चे आए मैं उनको बता दूं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 10,000 क्वेश्चन की टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम उनको, फाइनल 10,000 क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत मैंने 5,000 क्वेश्चन लिए हैं साइंस से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, 3,000 क्वेश्चन लिए हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्पोर्ट्स इकोनॉमी से, और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर से लिए हैं। इसलिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं। जिस भी बच्चे ने पूरा फॉलो कर लिया एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में, उसको ये मान लीजिए कि 40 में से 40 जीके जी करंट अफेयर्स में पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा 11वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना बहुत जरूरी, ठीक है ना। लाइक का टारगेट रखा है 10,000। वीडियो जब आप कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और शेयर का टारगेट रखा है 5,000, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए आज का हमारा 11वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। बताएंगे दोस्तों, अरावली की श्रेणियां आपने नाम सुना होगा, वो किस राज्य में स्थित है। बहुत बार हमने बताया आपको जो हमारी क्लासेस में, तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीयों को म्यांमार मतलब बर्मा किस नाम से ज्ञात था। तो दोस्तों ये उनको स्वर्ण भूमि के नाम से ज्ञात था। किस नाम से ज्ञात था? स्वर्ण भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। बताएंगे इनमें से वो कौन से धर्म सुधारक है जिनकी मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो नोट करना दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया। बताएंगे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, वीआईएमपी क्वेश्चन है, तो उसका नाम है दोस्तों आरोग्य पथ, ठीक है ना। आरोग्य पथ। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बताएंगे कहां पर है, कौन से राज्य में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। बताएंगे इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य, जरूरी नहीं कि या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है ना, ये सही नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची किस अनुसूची में। बताएंगे किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। तो दोस्तों ये दिया गया है आपके चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता इनमें से कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में। बताएंगे विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा में? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है। तो दोस्तों ये करते हैं राष्ट्रपति को करते हैं। किसको करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए बताइएगा, विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है। बताएंगे विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है। तो नोट किया दोस्तों, ये है आपके 102 हैं। कितने हैं? 102। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइएगा किस राज्य सरकार ने दी है मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी। तो देखिए हाल ही में सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई, वहां के मुख्यमंत्री जो है ना अशोक गहलोत, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो नोट कीजिए दोस्तों, ये मिलता है आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अपकेंद्रण के कार्य सिद्धांत पर यह कार्य करती है। बताइएगा कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? इनमें से कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बस अथर्ववेद नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। कौन से तीन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक था? बताएंगे वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो दोस्तों ये थे आपके हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। लुजोन द्वीप संबंध देते बताएंगे। लुजोन द्वीप का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? फिलीपींस से, फिलीपींस में है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल में 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? कौन है वो क्रिकेटर जो आईपीएल में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? देखिए अक्टूबर 2020 में आईपीएल हुआ है, तो दोस्तों ये बने, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा सकता है, शिखर धवन बने, ठीक है ना। इतिहास के पहले से खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक लगाए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो नोट करना, औद्योगिक स्थानीयकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? औद्योगिक स्थानीयकरण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मतलब महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय में से किसको प्राप्त है? तो नोट कीजिएगा, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त हमारा की रचनाकार इनमें से कौन है? किसकी रचना है ये? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त हमारा, तो ये दोस्तों इकबाल की रचना है। किसकी है? इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, बताएंगे कौन से राज्य की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, किस राज्य की है? तो नोट करना दोस्तों, ये महाराष्ट्र की परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की परियोजना है। मतलब तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण होता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण होता है दोस्तों वाष्पीकरण की दर तेज होना, क्योंकि उस समय वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके इन पर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो नोट किया दोस्तों, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर, क्लोरोफॉर्म। कौन सा होता है? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इनमें से किस खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक की श्रेणी में आता है? बताएंगे इनमें से कौन सा एक यौगिक की श्रेणी में आता है? दोस्तों अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बताएंगे भारतीय वायुसेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वीआईएम पे क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिएगा ये मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को। अभी अक्टूबर नहीं निकला है 2020 का, तो भी अक्टूबर में मनाया गया था। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन? वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड निकाली जाती है, भव्य एयर शो आयोजित होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो नोट करना दोस्तों, ये किया गया था आपका प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया था? प्लूटोनियम का किया गया था। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है चैतन्य को। किसको कहा जाता है? गौरांग प्रभु चैतन्य। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताइए गैस का वाष्पन घनत्व अगर 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? एक गैस का वाष्पन घनत्व अगर 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? दुगना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? बात हो रही है फोटोग्राफी की प्लेट पर, तो उस पर चढ़ी होती है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड की परत। किसकी परत चढ़ी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? नोट करना दोस्तों, लिपारी द्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? लिपारी द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो नोट करना दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये किसमें? नीति निर्देशक तत्व। बताइएगा मशरूम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक की श्रेणी में आता है दोस्तों। किसी श्रेणी में आता है? कवक। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो नोट कीजिए दोस्तों, 21 वर्ष के लगभग रहे थे। कितने रहे थे? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो नोट करना दोस्तों, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूकता करना, ठीक है ना, जागरूकता फैलाना हिंदी की। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, किस मुगल शासक को उपवनों या फिर उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा गया है? ये हमने क्वेश्चन बताया बहुत बार आपको, ये बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता था? बाबर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिएगा पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पीआईएम पे क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी का। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उनको दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना, जोजिला दर्रा आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताइएगा किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहा जाता है। बताइएगा सर और आमू नदियां कहाँ पर गिरती है? बताएंगे दोस्तों, सिरी और आमू नदियां कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों ये गिरती है आपके अरल सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरल सागर में गिरती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ हो तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है? अगर ए ब्लड ग्रुप है पिता का और माता का अगर ओ है तो पुत्र का कौन सा हो सकता है ब्लड ग्रुप? तो दोस्तों ये हो सकता है आपका ओ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट स्क्रीन पर भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन ब्रॉन्ड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए बात हो रही है इंडियन ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की, तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था आपके वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। कौन से मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? वीआईपी क्वेश्चन दोस्तों पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि एग्जाम से होने वाले हैं, करंट अफेयर्स एक साल का आएगा तो पूछ सकते हैं। तो ये मिला दोस्तों असम। जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनकी विशेष शिल्प कौशल एवं संस्कृति विषयों पर आधारित असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बताएंगे डेज़बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डेज़बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो नोट करना दोस्तों शीशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बताइए किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? बताएंगे दोस्तों किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कितना होता है? शून्य होता है। बताएगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो देखिए लोक लेखा जो समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपती है। किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। बताएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नोट करना दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है ऑप्शन नंबर राइट आंसर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, वहां के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बताएगा पत्तियों के दो मुख्य कार्य इनमें से क्या होते हैं? पत्तियों के दो मुख्य कार्य इनमें से क्या होते हैं? तो नोट करना दोस्तों प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण होता है एक और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिएगा नींबू का केकर किससे होता है? नींबू का केकर रोग इनमें से किससे होता है? दोस्तों ये होता है जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइएगा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों बताएंगे कौन है वो क्रिकेटर जिसने अभी सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों रजत भाटिया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर रजत भाटिया, जिन्होंने अब पूरी तरह से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। कैलेंडर वर्ष में अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो नोट किया दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर छोटे परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उपग्रह कहा जाता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है आपका इस्पात उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। बताइएगा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। मैंने आपको कल बताया था क्वेश्चन दोस्तों, त्वरण के साथ जब नीचे जा रही हो, ठीक है ना, तब उसका भार कम होता है। मैंने कल बताया था जब ऊपर जा रही हो तो भार बढ़ता है, ये वाला क्वेश्चन कल पढ़ा था हमने। और आज आ गया नीचे वाला, जब नीचे जाती है तो त्वरण के साथ नीचे जाती है तो उसका भार कम होता है। आपने फील भी करा होगा ये। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है इनमें से कौन सा बंदरगाह? तो दोस्तों नावा शेवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र इनमें से किस खनिज से संबंधित? नोट करना तो सीसा जस्ता संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बदलेगा जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुआ है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुआ? दोस्तों नोट करना तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता था? तो नोट करना दोस्तों, ये औरंगजेब को कहा जाता था। कौन है वो मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। बताएगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बताएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? देखिए अभी अभी आपको पता होगा कि ओडिशा में चक्रवात आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज की घोषित की थी। दोस्तों 500 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? कौन सा आया था वहाँ पे तूफान? कौन सा चक्रवात आया था? तो नोट करो दोस्तों, अम्फान आया था वहाँ पर। कौन सा आया था? अम्फान, आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने हवाई दौरा किया था और 500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था। बताइएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो नोट करना दोस्तों, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात हो रही है तो यह है माउंट मैकिनले। देखिएगा निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है वो? शनि ग्रह है, जिसके चारों ओर आपको स्पष्ट वलय देखने को मिलते हैं, ऐसे वलय रहते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो दोस्तों यह है आपका मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आयनों से बने यौगिकों का सामान्य नाम क्या है? आयनों से बने यौगिकों का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों विद्युत संयोजक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? विद्युत संयोजक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन है उपभोक्ता राष्ट्र इनमें से कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन अगर उपभोक्ता की बात की जाए तो वो चीन आता है टॉप पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सबसे ज्यादा उत्पादन भी करते हैं और खा भी जाते हैं वो तंबाकू। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो देखिए अगर बात हो रही है स्वर्ण मुद्राएं की तो सबसे पहले चलाई गई थी इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा। सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकाने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ना चिपकने वाली कढ़ाई, आपने कढ़ाई देखी होगी ना, कुछ कुछ नॉन स्टिक कढ़ाई होती है तो उसमें कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो की बात हो रही है अगस्त 2020 में और जीएसटी की बात हो रही है तो वित्त मंत्रालय के अनुसार 86,449 करोड़ रुपए का एकत्रण हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किसके बराबर होती है? तो ये होती है दोस्तों 166 मीटर हेतु होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइएगा केवलादेव पगना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? केवलादेव नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये स्थित है दोस्तों भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है केवलादेव। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान आता है? दोस्तों अभ्रक। मैंने आपको बताया कि अभ्रक के उत्पादन में भारत टॉप पर आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के तत्वों के लिए होता है? कौन सा होता है दोस्तों? देखिए 2, 8, 18, 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? बताएंगे संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो दोस्तों ये होता है आपके भाग 2 के अंतर्गत होता है। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? दोस्तों ये किया था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे किया था? नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? किसने करा है ऐसा कमाल? दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है आपके लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अभिरक्षक किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्रिएटर तथा कार्लडेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नोट किया दोस्तों ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। क्रिएटर तथा कार्लडेरा स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? नोट कीजिए दोस्तों ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। नोट कीजिए दोस्तों ये बनाया जाता है 2 असदृश धातुओं के द्वारा। 2 असदृश धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मैंने आपको बताया कि देखिए अगर पुरुष का Y और स्त्री का X मिलेगा तो क्या बन जाएगा? YX या फिर XY बोल सकते हैं। तो बालक का जन्म होता है। XX में लड़की का जन्म होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो नोट किया दोस्तों ये होता है गोदावरी का। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। गोदावरी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके वाई रेड्डी थे। कौन थे? वाई रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नोट करना दोस्तों, ये मनाया जाता है आपके 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को दुनिया भर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाती है। देखिए, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना, ठीक है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? दोस्तों ये करता है आपका चीन। चीन विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बताएंगे जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। बताइए जापान में उपहार स्वरूप इनमें से क्या भेंट किया जाता है? तो दोस्तों यूप्लेक्टेला। नोट करना, जापान में उपहार स्वरूप यूप्लेक्टेला भेंट किया जाता है। बताएंगे सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी इनमें से कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, रॉल्फ फिच। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये आपके चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? नोट करना दोस्तों, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइएगा उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र इनमें से किस वैष्णव संत का शिष्य था? दोस्तों ये चैतन्य का था। किसका? ऑप्शन नंबर राइट आंसर, चैतन्य का। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो दोस्तों ये किया है अर्चना सोरेंग को किया है, ठीक है ना, अर्चना सोरेंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ये देखिए भारत की जलवायु कार्यकर्ता है अर्चना सोरेंग, ठीक है ना, जो ओडिशा की अर्चना सोरेंग है, आप ओडिशा संबंध रखती है अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस। कौन है महासचिव संयुक्त राष्ट्र के? एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस है ना, वो वहाँ के महासचिव है। और इन्होंने अर्चना सोरेंग को हाल ही में भारतीय कार्यकर्ता के नए सलाहकार के समूह के रूप में नामित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बताइएगा नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है आपके उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। बताइएगा समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने के पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं? इस आकार का अगर वक्र बनता है समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि के ग्राफ को, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है सिग्माइड वक्र। नोट करना, क्या कहा जाता है? सिग्माइड वक्र। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के वो कौन से राज्यपाल है जिनका हाल ही में जस्ट अभी जुलाई में हुआ था उनका 85 वर्ष की उम्र में निधन? तो दोस्तों ये हुआ था आपके लालजी टंडन का, ठीक है ना, लालजी टंडन। वो बहुत कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था लखनऊ में, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन पर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? दोस्तों नोट करना, ये ली जाती है आपके सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। बताएंगे भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों ये होता है आपकी केरल राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएगा 20 किलोग्राम के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होता है? दोस्तों ये होता है शून्य। बहुत बार बताया कितना? शून्य, कोई कार्य नहीं होता है। बताइएगा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? दोस्तों ये पुकारते हैं उनको सिंडन के नाम से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? दोस्तों नोट करना, ये आती है आपकी कोयला आती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसका लाइक का टारगेट हमने रखा है, सभी बच्चों को एक लाइक करना है। 10,000 लाइक का टारगेट है और शेयर का टारगेट है 5,000 शेयर का। एक महत्वपूर्ण बात, आज से आपको पावर कैप्सूल मिलने लग जाएंगे। साइंस का पावर कैप्सूल आएगा, पूरा काम चल रहा है उस पर बहुत धड़ल्ले से। फिर इसके बाद करंट का पावर कैप्सूल आएगा और फिर आखिरी में आएगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का पावर कैप्सूल, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ये इसमें स्टैटिक पावर कैप्सूल रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये साइंस का 20 नंबर आपको डायरेक्ट बढ़ाएगा। करंट अफेयर्स का 10 नंबर डायरेक्ट बढ़ाएगा और ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी का 10 नंबर बढ़ाएगा। 3 पावर कैप्सूल बिल्कुल चालू हो जाएंगे आज शाम को 7 बजे आपके लिए मिलने लगेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। बिल्कुल कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बिना देखे वीडियो को बिना देखे एग्जाम में बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो चालू होने वाले हैं आपके लिए ना। पावर कैप्सूल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल भी होते हैं लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन नए डाले जाएंगे इसमें, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये तीनों वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है, ठीक है। लाइक जरूर कीजिए, 10,000 लाइक का टारगेट है, और शेयर का 5,000 का, ठीक है ना। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।